बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस क्या है, इसने कैसे जन्म लिया, इसकी अलामात क्या क्या हैं, इससे अब तक बचने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा चुके हैं और इससे दूसरे ममालिक किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस ये 7वीं किस्म है। जो पहला कोरोना वायरस की जो पहली किस्म वो 1960 में दरियाफ़्त हुई थी। ये कहाँ से आया इसका तो कोई नहीं जानता। इसे कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल कोरोना जैसी होती है। 2002 में इसकी छठी किस्म दरियाफ़्त हुई थी जिसे सार्स वायरस कहते हैं। इस सार्स वायरस ने भी अच्छी खासी तबाही मचाई थी। इस वायरस की वजह से तकरीबन 8098 लोग मुतासिर हुए, जिनमें 774 लोग दुनिया से चले गए। जब ये सार्स वायरस आया तो हुकूमत ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर अस्पताल बनाए जाएं। वहाँ बेजिंग शहर के अंदर 4000 मजदूरों ने मिलकर 7 दिनों के अंदर अंदर एक अस्पताल बनाया। और अब कोरोना वायरस आ गया, इसके लिए भी अब कहा जा रहा है 6 दिन के अंदर अस्पताल बनाए जाएं और इसके लिए प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाई जा रही है और जो 6 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करनी है। इसका मकसद यह है जो लोग मुतासिर हैं उनको अलग किया जा सके ताकि दूसरे लोग भी इस वायरस के जद में ना आ सकें। क्योंकि सार्स वायरस जब आया था उस वक्त भी लोगों को अलग किया जा चुका था, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था और उस वायरस पे काबू पाने में आसानी रही थी। इसलिए इस दफ़ा भी ये ख्याल है। और यह वायरस चीन के शहर वुहान से ये वायरस फैलना शुरू हुआ है। वुहान को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वहाँ भी आप आना जाना लोगों को बंद कर दिया गया है। अगर कोई आता जाता है उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद उसे आने जाने दिया जाता है। और 2002 में जब ये सार्स वायरस आया था, एक गुमान के मुताबिक ये बिल्लियों के खाने से पैदा हुआ था, लेकिन कुछ तहकीक के बाद ये बात भी वाज़ेह की गई। ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मेडिसिन के तजुर्बे से वजूद में आया और वहाँ पर लेबॉर्ट्री में काम करने वाले 2 अफराद मुतासिर हुए और इसी वजह से 5 लोगों को सज़ा दी गई। और ये कोरोना वायरस ये 2019 में आया। जब यह वजूद में आया लोग बीमार होना शुरू हो गए। ये समझा क्या ये आम बीमारी होगी, लेकिन देखते देखते काफ़ी लोग इसकी जद में आ गए और अपनी जान की बाजी आना शुरू हो गए। और ये भी ख्याल किया जा रहा है क्योंकि ये सी के करीब जंगली जानवर खाते थे, चमगादड़ वगैरह, सांप वगैरह, जिसकी वजह से ये वायरस फैला है। और दूसरी तहकीक ये भी सामने आई है कि इसी के इंस्टीट्यूट की पैदावार है जहाँ से ये वायरस लीक हुआ। लिहाजा अभी तक कोई हतमी खबर सामने नहीं आई। कोरोना वायरस की कुछ अलामात हैं। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मुआयना करवाएं और अपना टेस्ट करवाएं। जो कोरोना की अलामात है वो ये हैं, इंसान को फिला होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, गले की खराश होती है, नाक बहती है, छींक आती है, अठमा का बगरना होता है, नमोनिया होता है, फेफड़ों में सूजन होती है, थकावट होती है। 2002 में चाइना ने सार्स वायरस से काबू पाने के लिए अलग अलग उन्हें रखा, लेकिन फिर भी ये 30 ममालिक इस सार्स वायरस से मुतासिर हुए थे। कोरोना के लिए भी फ़िलहाल अभी तक तो यही किया जा रहा है और चाइना में अब तक इस केस की तादाद 13,000 हो गई है और इस हफ्ते इसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पी प्रॉस्पेरिटी ने इन 2 महीनों के दौरान ये खबर दी है 125 मिलियन
ये पूरी दुनिया में फैलेगा, यानी 12.5 करोड़, और इसमें से 23 मिलियन लोग की हालात इसमें नासाज होगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 28 ममालिक ने अपने हवाई अड्डे बंद कर दिए। ना चाइना से यहाँ पे कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। और पाकिस्तान में यहाँ पे लोग आ भी रहे और जा भी रहे। और ये जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये वो सारे लोग हैं जिन्हें शक है इन्हें कोरोना वायरस है, और ये अस्पताल के सामने लाइन बना के खड़े हुए हैं। ये देखें, इससे इन्हें इतना डर है। और ये एक और वीडियो देखें, यहाँ पे बंदा गिरा हुआ है, कोई भी इसे उठा नहीं रहा। ये मखसूस सूट वाले हैं, उन्होंने इस बंदे को उठाया। CNN आर्टिकल में लिखा हुआ है, कोरोना वायरस की किस्मों के बारे में 2016 में तहकीक की है ताकि इसके बारे में मज़ीद मुताला किया जा सके। दवाई ना होने की सूरत में अभी फ़िलहाल जो बीमारी नज़र आती है उसी के मुताबिक इलाज किया जा रहा है। और दूसरे ममालिक से भी मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया है। लाइफ साइंस वालों ने रिपोर्ट जारी की है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का नाम दिया है, और इसे 2019 NCOV या नोवल कोरोना वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये बीमारी अप्रैल तक दूसरे शहरों में भी पहुंच सकती है। WHO की साइट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने लिखा है कम से कम 1 साल लग जाएगा वैक्सीन बनाने में, क्योंकि ये नए किस्म का वायरस है। दूसरे रिसर्च के मुताबिक भी कम से कम 6-7 महीने इससे लग जाएंगे। और इससे पहले फ़िलहाल यही कर सकते हैं, जो बीमारी नज़र आ रही है उसी के मुताबिक दवाई देकर कुछ प्रॉब्लम को कम किया जा सके। कैनेडा डॉक्टर वायरोलॉजी एक्सपर्ट है, उनका नाम डॉक्टर हाइसोपिक बोकाश है। इनका कहना है ये बीमारी तंदुरुस्त लोगों में पीका बना लेते हैं, यानी उनमें अपनी कॉपी बना लेती हैं। और पूरी दुनिया से WHO ने बोला है पूरी दुनिया इस बारे में मदद करें, जो भी हो सकते हैं, जिस किस्म के हो सकते हैं, वो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए मदद करें। और ये वायरस 18 मुल्कों में भी दाखिल हो चुका है, और अमेरिका में 6 अफराद उसकी भी मौत की खबर आ चुकी है। और हैरत की बात यह है वो अफराद अमेरिका में मुकीम था, ना वो कभी वहाँ से गया, ना कभी वो चाइना से आया, कभी वो अमेरिका में ही मुकीम था। और UK वालों ने भी अपने बंदों को चाइना से बुलाना शुरू कर दिया। UK वालों ने अपने कमर्शियल जहाज वो भेजे ताकि UK से अपने बंदों को वो बुलवा सकें। अमेरिका के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जिसका नाम माइकल मीना है, उन्होंने PhD की है। इस बंदे को कहते हैं जो बीमारियों में तहकीक कर सकें। उनका कहना है ये आग की तरह होता है, यानी जिस तरह ईंधन कम हो जाते हैं आग खुद ब खुद बुझ जाती है। जब आग को ईंधन मिले वो आग ज़्यादा से ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती है। और इस वायरस को अगर ऐसे लोग कम मिलना शुरू हो जाएं जिनमें ये वायरस समा नहीं सकता, इससे ये वायरस खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से ये कहा गया है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें चेक किया जाए, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए, और अगर उनमें ऐसा कुछ वायरस पाया जाए जो वो एयरपोर्ट के ज़रिए आ रहे हैं, सी के ज़रिए आ रहे हैं, ग्राउंड के ज़रिए, उनको चेक करके करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। अगर कोई इस्लामाबाद से आ रहे तो उसे PIMS अस्पताल में, अगर कोई लाहौर से आ रहे तो मियो अस्पताल में, और अगर कोई कराची से आ रहे तो उसे जिन्ना अस्पताल में उसे मुंतकिल किया जाए। दोस्तों ये थी आज तक की मुकम्मल वीडियो। इसमें आपको मुकम्मल बताया कोरोना वायरस क्या है, इसने कैसे जन्म लिया, इसके अलामात क्या हैं, इससे बचने के लिए अब तक क्या इस्तेमाल किए जा सके। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।